जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। तेलंगाना के करीमनगर में राहुल ने जो कहा, उसका जवाब ओवैसी ने राजस्थान से दिया। तो राहुल हैदराबाद को आए थे, आकर बोले कि ओवैसी आसाम में भी इलेक्शन लड़ता है। मैं परेशान हो गया। मैं आसाम में अब तक नहीं लड़ा राहुल, अब सोचता हूं कि जब तुम बोल रहे हो तो जाकर लड़ो। तेलंगाना से राजस्थान तक ओवैसी कांग्रेस के खिलाफ जुबानी शोलेबाजी कर रहे हैं। कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। यूएपीए का कानून जब भारत की पार्लियामेंट पे लाया गया था तो यही राहुल गांधी और मोदी एक होकर यह कानून को बनाए। तो पलटकर कांग्रेस ओवैसी को निशाना बना रही है। सवाल यह है कि आखिर ओवैसी और राहुल एक दूसरे पर निशाना क्यों साध रहे हैं? बीजेपी को हराने की शपथ लेने वाले दो नेता आखिर क्यों एक दूसरे को ही निशाना बना रहे हैं? इन सवालों का जवाब उस एकमुश्त वोट बैंक में छिपा है जिसे मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता है। वहीं तेलंगाना से बाहर अपना विस्तार कर रहे ओवैसी अब खुद को मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा सरमाएदार बता रहे हैं। इसलिए राहुल तेलंगाना पहुंचे तो ओवैसी उस राजस्थान पहुंच गए जहां कांग्रेस सीधे बीजेपी से टक्कर ले रही है। बताओ तुमने मुस्लिमों को क्या दिया? तुमने फसादात दिए। तुमने राजस्थान में कुरान की बेहरमती का वाकया हमको याद है। तुमने जुनैद और नसीर की मौत हमको दी, तुम्हारी सत्ता है। तुमने इकबाल की मॉब लिंचिंग हमको दी, तुम्हारा मुख्यमंत्री है। बताओ इस पर कौन बात करेगा फिर? राहुल के जवाब में ओवैसी चुन चुन कर वो मुद्दे उठा रहे हैं जो कांग्रेस को चुभते हैं। इसकी वजह है मुसलमानों का वोट। दरअसल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उनमें तेलंगाना में 13%, राजस्थान में 9%, मध्य प्रदेश में 7%, छत्तीसगढ़ में 2% मुस्लिम आबादी है। और इसी मुस्लिम वोट पर दावेदारी करने ओवैसी हैदराबाद से चलकर राजस्थान पहुंचे हैं। ओवैसी की पार्टी पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। अरे तुम भारत को जोड़ रहे, मैं गरीबों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। तुम भारत जोड़ो बोल रहे, मैं मजलूमों को जोड़ना चाहता हूं। तुम्हारे जोड़ने में और मेरे जोड़ने में फर्क है। तुम जब जोड़ने की बात करते तो तुम ताकतवर को जोड़ना चाहते, मैं गरीबों को ताकतवर बनाना चाहता। दरअसल तेलंगाना में ओवैसी के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के साथ, कांग्रेस यहां बीआरएस के खिलाफ मैदान में। तेलंगाना में ही राहुल गांधी घूम घूम कर बीआरएस और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी को हराना है, तेलंगाना में बीआरएस को हराना है। ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। तेलंगाना में राहुल के प्रहार से तिलमिलाए ओवैसी राजस्थान पहुंचकर हिसाब चुकता कर रहे हैं। साथ ही राहुल को पिछले 9 साल में तेलंगाना में केसीआर की सरकार के कामकाज की याद भी दिला रहे हैं। अमेठी में जो नहीं हुआ वो तेलंगाना में 9 साल में हो गया। माने अमेठी में आप लोगों की 40 साल की विरासत जो आप हार गए, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। कई प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस बोलती ये ओवैसी मिला हुआ है, बी टीम, और अमित शाह जब आते वो बोलते स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। तो पूरे तेलंगाना के चुनाव में एक ही चीज़ चलेगी, बी टीम और ओवैसी। तेलंगाना को अलग राज्य बनाए जाने के बाद से ही यहाँ केसीआर की सरकार है। इस बार कांग्रेस को तेलंगाना में सत्ता की उम्मीद जगी है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने 9 अक्टूबर को जो ओपिनियन पोल किया था, उसमें तेलंगाना में इस बार कांग्रेस मजबूत दिख रही है। कांग्रेस अपनी इस बढ़त को 13% मुस्लिम वोट को जोड़कर और मजबूत करना चाहती है। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों में से 45 सीटों पर मुस्लिम वोट असरदार है। हैदराबाद की मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम मजबूत है। तेलंगाना के बाकी इलाकों में मुस्लिम वोटर बीआरएस के साथ रहा है। कांग्रेस इस बार मुस्लिम वोट बैंक में मजबूती से सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। इसलिए राहुल गांधी तेलंगाना में ओवैसी और केसीआर को निशाना बना रहे हैं। और यही वजह है कि ओवैसी राजस्थान से राहुल पर जुबानी अटैक कर रहे हैं।